Hello guys, assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. So guys, welcome back again to our channel. मेरा नाम है सरासर and you guys are watching spontaneous reaction. So guys, आज की वीडियो जो टाइटल है वो काफ़ी मज़े का है. India's biggest action at LAC. China shocked India defense updates. So guys, ऐसे है कि LAC होता है the line of actual control. लद्दाख जो है वो 1962 में इंडिया और चाइना के दरमियान वॉर हुई थी. उसके बाद जो टेरिटरी चाइना के कब्जे में आ गई वो चाइना की होगी और जो इंडिया के कब्जे में आ गई वो इंडिया की होगी. तब से अभी ये तक काफ़ी वाइड टेरिटरी ऐसी है, ज़मीन ऐसी है जो कि अभी तक अनडिफाइंड है. ना वो चाइना की है ना वो इंडिया की है. दोनों के पर्सपेक्टिव एंड फ्रंटियर दोनों की चेंज है. कोई कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, कोई कहता है कि ये ज़मीन हमारी है. तो रिसेंटली देखने में आया कि चाइना और इंडिया के दरमियान दोबारा से आग बबूला एक कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से स्टार्ट हुआ. 1990 समथिंग में एक मतलब इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि हमने दोबारा लड़ाई नहीं करेंगे, इवन कि हम एक दूसरे पे एक बंदूक भी नहीं तानेंगे. तो ये इनके दरमियान कुछ अर्सा पहले मुक्कों से भी लड़ाई हुई थी जिसमें इंडिया ने चाइना को काफ़ी धोया था. अब रिसेंटली दोबारा वॉर के चांसेस थे जो कि थम गए थे. अब दोबारा कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना डिफेंस सिस्टम वैसे ही बहुत मजबूत कर लिए. देखने में आता है कि क्योंकि इंडिया भी एक सुपर पावर है और चाइना भी एक सुपर पावर है. इंडिया भी अपने वेपन्स जदीद रखता है और चाइना भी वेपन्स जदीद रखता है. अगर इनके दरमियान कोई वार हो भी जाती है तो दोनों की तबाही हो सकती है. बट इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा मजबूत है. उनके पास अग्नि है, उनके पास आकाश है, उनके पास काली है, उनके पास ब्राह्मस है और काफ़ी पृथ्वी भी है. और उनका डिफेंस सिस्टम इंडिया का काफ़ी मजबूत है चाइना से, क्योंकि इंडिया का डिफेंस सिस्टम वो खुद भी बनाता है और रशिया से इंपोर्ट करता है. रशिया इस टाइम दुनिया को लीड कर रहा है डिफेंस सिस्टम में. सो इंडिया काफ़ी मजबूत है. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो में फिर पता चलेगा क्या होगा. तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें हमारी वीडियो को. सो हमेशा अगर काउंट के साथ स्टार्ट करते हैं. 3, 2, 1 स्टार्ट. नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है. तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है. भारत ने एक बहुत ही बड़ा काम LAC पर कर दिया है और चीन खड़ा खड़ा बस देखता ही रह गया है. तो दोस्तों, कौन सा है ये काम, भारतीय सेना को इससे कैसे बड़ा फायदा मिलने वाला है, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं. तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए. साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच भूमि विवाद बहुत ही पुराना है, लेकिन 1962 में चीन ने जिस तरह से भारत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, उसके बाद से यह विवाद और भी बड़ा होता चला गया है. और बीते साल तक तो चीन भारत को बहुत ही हल्के में लेकर लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता रहता था. बीते साल भी चीन ने यही किया, लेकिन इस बार चीन को ऐसा जवाब मिला कि चीन अब तक नहीं समझ पा रहा है कि आखिर जो भारत किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करता था, आखिर उसकी सेना ने अगस्त के बाद आगे बढ़कर LAC पर महत्वपूर्ण चोटियों पर पोजीशंस कैसे ले ली. और मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों, बीते 5 से 6 सालों में भारत की मिलिट्री स्ट्रेटेजी में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसी का स्वाद चीन ने भी चखा है. और अब भारत लगातार LAC पर अपने सबसे घातक हथियारों को भी तैनात करता जा रहा है और इससे चीन एकदम बौखलाया हुआ है. और दोस्तों, 1962 में भारत को जो शिकस्त मिली उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि भारत में भारत सरकार और भारतीय सेना के बीच अच्छा खासा तालमेल नहीं बैठ पाया. हमारी भारतीय सेना कुछ मांग करती थी तो भारत सरकार उसे ठुकरा देती थी और उस समय पर भारत की टॉप लीडरशिप मिलिट्री लीडर्स के बिना सलाह मशवरा किए कदम उठाते थे. और उसके अलावा भारत को सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी खली उस समय तो वो था बॉर्डर पर हमारा कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारी सेना के मूवमेंट के लिए हमारे पास पर्याप्त रोडें और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिस वजह से हमारी भारतीय सेना अपने हथियारों को सीमा तक आसानी से और बहुत तेजी से नहीं पहुंचा पा रही थी. और उस समय अगर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सीमाओं पर बनाया गया होता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता. लेकिन जो हो गया उस पर सर पकड़कर बैठने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि हमने जो गलतियां की उनको सुधारना ही सबसे बड़ी समझदारी का काम होता है. और यही किया है मौजूदा भारत सरकार ने. दोस्तों, आपको बता देना चाहूंगा कि हाल फिलहाल के सालों में भारत ने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है और यह भी एक वजह है कि चीन भारत को देखकर खिसियाया हुआ है और भारत लगातार एक के बाद एक बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करता जा रहा है. हाल ही में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कश्मीर में अलग अलग टनल्स को एक्टिव कर दिया गया है.
तो अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक साथ बॉर्डर पर चल रहे 12 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक साथ 12 प्रोजेक्ट्स को देश के सामने रखा है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स के तहत हमारी बीआरओ ने 3,500 किलोमीटर के आसपास जो एलएसी की सीमा है उसमें अलग अलग जगहों पर कई सारी रोडें और पुल बनाकर तैयार कर लिए हैं। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमांतर राज्यों में ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिनके तहत हमारी सीमाओं पर लगती हुई रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडें बनाई जा रही थी और अब इनको पूरा कर लिया गया है। और भारतीय सेना के लिए ये रोडें बहुत ही मददगार साबित होने जा रही हैं, क्योंकि इनकी मदद से हमारे सीमा वाले इलाकों में अब हमारी सेना और तेजी के साथ पहुंच पाएगी और सुविधाजनक तरीके से पहुंचेगी। और इसके अलावा सेना के जो बड़े बड़े हथियार हैं उनको ले जाने में भी सेना को बहुत सारी दिक्कतें आती थी, तो उनको भी हमारे फॉरवर्ड इलाकों में हम ले जा पाएंगे। और इसके अलावा बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना अपने आप में एक मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि अगर दुश्मन आने वाले समय में कोई भी अप्रिय घटना हमारी सीमाओं पर करता है तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से हम तेजी से अपनी भारतीय सेना के लिए यहां पर मदद भेज सकते हैं और हमारी भारतीय सेना भी तेजी से यहां पर मूवमेंट कर सकती है। तो बहुत ही बढ़िया काम हमारी बीआरओ ने किया है, जो कि बॉर्डर्स पर ताबड़तोड़ रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है, जिससे हमारी सीमाओं की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस, यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई जिनके बारे में मुझे नहीं पता था कि 1962 में जब वार हुई थी उस टाइम इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इतना मजबूत नहीं था, चाइना का था। बिकॉज इंडिया 1948 में जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि जब ये इकट्ठे हुआ करते थे, सब कॉन्टिनेंट होता था तो ये काफ़ी मजबूत होते थे। उसमें अगर आपको ये अगर आपको मालूम नहीं है कि 1874 में गालिबन अफगानिस्तान अलहदा हुआ, 1936 में श्रीलंका, फिर 1932 में बर्मा, फिर उसके बाद आपका म्यांमार भी अलहदा हुआ, नेपाल भी अलहदा हुआ, बांग्लादेश भी बाद में अलहदा हुआ 1970 वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया की वार के बाद। तो उसके बाद काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। अब वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इंडिया काफ़ी मजबूत हो गया है। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया का मिलिट्री डिफेंस सिस्टम, हर चीज़ में इंडिया बहुत आगे चला गया है। लद्दाख वैली जो है वो इंडिया अगर चाहता था वो छोड़ भी सकता था, डर भी सकता था, बट इंडिया नहीं डरा। इंडिया ने ये नहीं सोचा कि हम 1962 में हारे तो फिर उसके बाद हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं। नहीं, इंडिया ने कहा कि हम इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी ना कभी अपने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये होती डिटर्मिनेशन, ये होती कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को ग्रेजुअली अपने आप को मजबूत करना। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ होनी चाहिए और मैं ख्वाहिश करूँगा कि पाकिस्तान में ऐसा मतलब मिलिट्री डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपको डर खौफ ना हो किसी भी बात का। अच्छा, जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार के टेन्योर में इंडिया के डिफेंस सिस्टम काफ़ी ऊपर गया। इन्होंने बताया कि इंडिया पहले जैसा नहीं है, इंडिया बहुत तरक्की कर गया। अभी मैंने पिछली वीडियो काली की और अग्नि की टॉप 10 सीक्रेट वेपन्स के बारे में वीडियो बनाई। अगर आपने नहीं देखी तो जाके अभी ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन या ऊपर कार्ड पे भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। सो उसमें काफ़ी वेपन्स ऐसे हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं, जो चाइना वालों को की नींदें हराम कर सकते हैं। सो गाइज, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये वीडियो, तो आपको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तो मुलाकात करने से पहले आपको ये बताता चलूँगा गाइज, प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को लाइक कर लें, हमारे सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें हमारे वीडियोस को। हम लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो पे रिएक्शन ज़रूर देंगे। अगर आपकी जहन में कोई वीडियो है तो उस पर भी हम रिएक्शन देंगे। अच्छा, लास्ट में मैंने मोदी साहब को देखा, उसमें कितना ज़बरदस्त बड़ी बड़ी बियर्ड, कितने मतलब ज़बरदस्त लग रहे थे। अच्छा, मोदी साहब के बारे में मैंने ये भी सुना है कि वो काफ़ी अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, योगा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं और सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। मतलब वो 16 आवर अपने देश के लिए काम करते हैं। ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जो अपने देश के लिए काम करे, जो अपने रिलीजन को भी फॉलो करता हो और एथीस्ट ना हो। जैसे कि मैं आपका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर आप समझ गए होंगे। तो ऐसा मतलब ऐसा प्रेसिडेंट अगर हमारे पास आ जाए, नरेंद्र मोदी साहब जैसा, तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। सो गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।